अली ये एक्सेल आज ही अपडेट करनी है। लेकिन मुझे तो डेटा एंट्री ही नहीं आती। एक्सेल में डेटा एंट्री नहीं आती। इस वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म। एक्सेल में एंटर करने वाला डेटा बेसिकली चार तरह का होता है। सबसे पहले नंबर्स, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद तारीख जिसे हम डेट्स कहते हैं, उसके बाद फॉर्मूलाज। अब हम इनको बारी बारी देखेंगे। तो दोस्तों, नंबर से मुराद आपका वो डेटा है जिसके अंदर आपके पास नंबर्स के अलावा कुछ और ना आए, जैसा कि प्राइस, आपकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड और किसी भी चीज का सीरियल नंबर। वैसे तो इस तरह के कई और कॉलम भी हो सकते हैं। नंबर्स को एंटर करने के लिए हम सीरियल नंबर के कॉलम के ऊपर जाएंगे और हम सेल B2 सिलेक्ट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेल B2 पर हैं? जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये B2 का कॉलम नजर आएगा और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रो नंबर 2 और कॉलम नंबर B के ऊपर मौजूद हैं। इसको एंटर करने के लिए सिंपल हम B2 के ऊपर जाकर 1 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा कर्सर अपने आप ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा B3 के ऊपर। इस तरह से हम B3 के अंदर 2 प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस तरह से एंटर करने की बजाय हमारे पास एक बहुत आसान सा तरीका है कि हम माउस के लेफ्ट क्लिक को सिलेक्ट करके इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये दोनों सेल्स के एज के ऊपर छोटा सा ये स्क्वायर नजर आ रहा है। जब हम इस स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो हमारे पास प्लस साइन बनेगा। जब प्लस साइन बने तो आपने फौरन से डबल क्लिक करना है, तो आपके पास अपने आप ही डेटा एक्सटेंड हो जाएगा। दोस्तों, डेटा को एंटर करने के अलावा हमारे पास एक और भी तरीका है जिसे हम कॉपी या पेस्ट कहते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं दे सकता हूँ कि हम देखना चाहते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी, हमें पता है कि हमारे पास कल के दिन में 2 फरोख्त हुए, तो हम 2 नंबर जो है हम सैमसंग A51 के कॉलम के ऊपर जाके जो कि B2 बनता है, वहाँ पे राइट क्लिक करके उसके अंदर हम उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम जब कॉलम्स B8 पे वापस आएंगे जो कि क्वांटिटी सोल्ड का कॉलम बनता है A59 के लिए, यहाँ पे आके हम राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यूज का कॉलम है जिसको हम कॉपी करेंगे तो हमारे पास ये डाटा इस तरह से कॉपी हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे भी इस तरह से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना डाटा कॉपी पेस्ट के जरिए भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक शॉर्टकट भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। वो ये है कि हम अपने रेलिवेंट सेल के ऊपर जाकर Ctrl+C ये एंटर करें और जिस कॉलम के अंदर हमने डाटा पेस्ट करना है उसके अंदर आकर हम Ctrl+V प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा अपने आप हो जाएगा। टेक्स्ट डाटा किसे कहते हैं? टेक्स्ट डाटा हर वो डाटा है जिसके अंदर हमारे पास कम से कम एक अल्फाबेट किसी भी जुबान का, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी या फिर उसके अलावा कोई एक स्पेशल कैरेक्टर मौजूद हो, हम उसे टेक्स्ट डाटा कहेंगे। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्रांड का कॉलम है और हमारे पास प्रोडक्ट नेम का कॉलम है। इसके अंदर हमने टेक्स्ट डाटा लिखा हुआ है। दोस्तों, जब टेक्स्ट डाटा की कीबोर्ड से एंट्री की बात आती है तो इसका तरीकाकार बिल्कुल नंबर जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि टेक्स्ट डाटा नॉर्मली ऑटो फिल भी हो जाता है। इसको हम कैसे समझाएंगे? जिस तरह कि हम जानते हैं कि जिस तरह ये आईफोन या सैमसंग A51 और आईफोन 15 ये दोनों सैमसंग और एप्पल के फोन्स हैं, यानी कि इनका ब्रांड ये है। अब हम सैमसंग A31 का ब्रांड जब देखते हैं तो हमने सैमसंग लिखना है। अब हम जब सैमसंग लिखने जाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसने ऊपर वाला सेंटेंस उठा लिया है, यानी कि ऊपर वाला वर्ड उठा लिया है। तो ये इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑटो फिल की पोजीशन में लेके आता है। तो आप ऑटो फिल के अंदर जब हम जाएंगे तो जब भी हमें सजेशन दे रहा है कि ये सैमसंग है, हमने सैमसंग ही लिखना है, तो हम यहाँ जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हम नीचे वाले सेल के ऊपर चले जाएंगे और अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो हम अगले कॉलम में चले जाएंगे। तो दोस्तों, आगे हमारे पास डेट्स का डाटा भी आता है जिसको हमने डेट की फॉर्म के अंदर एंटर करना होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल डेट है, तो अगर हमने इसको यहाँ पर इस तरह के फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है जिसके अंदर महीना पहले है, तारीख बाद में है, डेट दिन बाद में है और साल सबसे आखिर में है, तो ये भी एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लिखना चाहें तो हम सिंपल 3/29/2026 लिखेंगे तो हमारे पास ये डाटा एंटर हो जाएगा। अब हम आते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। याद रखिएगा, फॉर्मूलाज एग्जैक्टली वही चीज है जहां से हम डाटा एनालिसिस का आगाज करेंगे, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब क्या है कि या इसके जरिए हम ऑटोमेटिक हिसाब किताब कर सकते हैं। फॉर्मूलाज को एंटर करने का सिंपल सा तरीका कार ये है कि आपने उस सेल के अंदर जाके
इक्वल साइन या बराबर का निशान डालना है तो आपके फॉर्मूले का आगाज हो जाएगा। जिस तरह के लेट सपोज कि हमने टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है जो कि फी कस फोन की प्राइस और उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगी, तो हम इसको हार्डकोर तरीके से भी लिख सकते हैं। जिस तरह के मैंने लिखा है 95,000 स्टैरिक, स्टैरिक यहाँ पे ज़रब के निशान को रिप्रेजेंट या मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह है कि 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हमें यहाँ पर ये वैल्यू दे देगा। ये हार्ड कोर तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है और वो ये है कि हम इस फॉर्मूला बार के अंदर जाएंगे और ये फॉर्मूला बार है जहाँ पे हमें हमारा फॉर्मूला लिखा नजर आएगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 95,000 का जो नंबर है वो पहले ही प्राइस की फॉर्म के अंदर हमारे पास सेल C2 के अंदर मौजूद है। तो हम सेल C2 को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे कॉलम के अंदर C2 सिलेक्ट हो जाएगा और हमने चूंकि अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको स्टैरिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल क्वांटिटी का कॉलम B2 सेल में मौजूद है। हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही अमाउंट से आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। लेकिन अगर आप एक्सेल को बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं कि एक्सेल क्या है, तो हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।